अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक इन्फिनेक्स का ओरिजिनल चार्जर है। ये मैंने इसका सॉल्यूशन किया, ये देख लें आपके सामने। तो इसमें ये ओरिजिनल चार्जर का बोर्ड है जनाब, ये आपके सामने मैंने ऑलरेडी आपको चेक करवा दिया। अभी इसमें मसला क्या है दोस्तों के सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल डेड हालत में आया था मेरे पास, जबकि कैपेसिटर वगैरह भी फटे हुए थे यहाँ पर। तो मैंने ये कैपेसिटर चेंज कर दिए इसके, और इसके अलावा फ्यूज़ बॉक्स और बाकी कंपोनेंट जो हैं तमाम तार इसके ओके थे, काम कर रहे थे, लेकिन तब भी ये ऑन नहीं हो रहा था जनाब। तो मैंने इसका ये वाला आईसी जो है ये चेंज कर दिया ताकि ऑन हो जाए। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन असल प्रॉब्लम और थी, जो कि हमने इसका आईसी जो है निकालते वक्त ये नीचे एक जंपर था, ये टूट चुका था, जिसको हमने यहाँ पर एक इजी वायर लगा दी यहाँ छोटे कैपेसिटर पर, इस जगह पर। तो इसके अलावा मैंने इसका आईसी भी चेंज कर दिया, तब भी ये ऑन नहीं हो रहा। तो किस वजह से ऑन नहीं हो रहा दोस्तों, ये कंप्लीट तरीका आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह इसको ऑन भी करेंगे, ये नहीं कि नहीं ऑन करेंगे। तो ये छोटी सी ट्रैक है जो मैंने इसकी पकड़ी है जनाब, ये तकरीबन आम जो है नहीं दिखाई दे रही। इसके बाद आपको अभी मैं इसको पावर पे लगाता हूँ, और पावर पे लगाने के बाद जो है मज़ीद आपको तसल्ली भी करवाऊँगा, और उसके बाद जहाँ पर हमारा मसला पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, बात की जाए, यहाँ पर मैंने वापटा वाली वायरें लगा के रखी हुई हैं। अगली साइड पर जो है मैंने ये यूएसबी डेटा केबल लगा के रखी हुई है ये चार्जर पर। अभी इंशाल्लाह इसको मैं पावर ऑन करता हूँ और देखते हैं जनाब। ये देख लें, मैंने इसको पावर ऑन कर दिया, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। वो किस वजह से नहीं हुआ, मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, और सबसे पहले जो है यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक करते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए। सो फ्रेंड, अभी मीटर आपके सामने रहा, जो कि मैंने डीसी 1000 वोल्ट की रेंज पे रखा हुआ है। सबसे पहले जो है हमने एसी साइड पर इस मीटर को चेंज करना है, और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको तसल्ली करवा दूँ कि इसको मैंने वापटा वाली तारें लगा के रखी हैं, ये देख लें। 200 और 17-18 वोल्टेज जो हैं इसको वापटा वाले दिए हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर डीसी वोल्टेज आपको चेक करवा दूँ मैं कैपेसिटर पर, जो कि हमारे यहाँ पर डीसी वोल्टेज होते हैं जनाब। ये देख लें दोस्तों, तकरीबन 280-82 यहाँ पर डीसी हमारे वोल्टेज कंप्लीट हैं कैपेसिटर्स पर। जबकि अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर डीसी 5 वोल्टेज पे लगाता हूँ। यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज हैं या नहीं। ये देख लें जनाब, मैं एक ब्रॉड ग्राउंड पे लगाए बैठा हूँ, और एक जो है मैंने 5 वोल्ट वाली जगह पे लगा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। तो मैंने इसका आईसी भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, तब भी ये ऑन नहीं हो रहा। वो किस वजह से नहीं हो रहा दोस्तों, आपको इंशाल्लाह अभी ओपन स्क्रीन के ज़रिए मैं बताता हूँ कि आखिरकार हमारा मसला क्या है। सो दोस्तों, बात की जाए, इस तरह का मेरे पास एक और ओल्ड बोर्ड पड़ा है, ये देख लें, सेम टू सेम एक ही चीज़ है, एक ही चार्जर है इसमें और उसमें। तो अभी यहाँ पर जो है मैंने सब कनेक्शन चेक किए कि कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम बन रहा है इसी तरीके। तो आखिरकार रिसर्च के बायस दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम बना जनाब, कि आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए भी बताता चलूँ एक और बोर्ड में से, कि यहाँ पर हमारे जो मेन कैपेसिटर्स हैं, यहाँ से जनाब हमारे ये डायोड के नीचे से एक लाइन जा रही है, जबकि यहाँ पर ये 2 बड़े वाली रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पर डीसी 200 और 80-90 जो भी वोल्टेज हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस तरफ जाते हैं जनाब, इस डायोड पर, और यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस कैपेसिटर्स पर जाते हैं। जबकि ये लाइन जो है नीचे से क्रैक्ट हो चुकी है, डेड हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा ये चार्जर ऑन नहीं हो रहा।
तो अभी मज़ीद इंशाल्लाह मैं इस पर भी तसल्ली करा दूंगा आपको दोस्तों, और उस पर भी तसल्ली करा दूंगा। तो ये देख लें, सबसे पहले मैं मीटर को दोबारा 1000 वोल्ट की रेंज पे रखता हूँ यहाँ पर, और इसके अलावा एक प्राट जो है मैं ग्राउंड पे लगाता हूँ जनाब, और एक लगाता हूँ इस जगह पर। तो हमारे यहाँ पर 280-90 वोल्टेज मौजूद हैं कैपेसिटर्स पर, जबकि ये जो दो बड़े वाली रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर भी हमारे यही वोल्टेज होने चाहिए। ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। वो किस वजह से नहीं कि हमारी ये जो लाइन है ये डेड हो चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह मैं क्या करूँगा, अभी इसको यही मीटर जो है 1000 वोल्ट की रेंज पे रहने दूंगा, और उसके बाद एक प्राड मैं लगाऊंगा यहाँ प्लस, जहाँ कैपेसिटर बड़े वाला है। तो इसके अलावा एक प्राड जो है मैं ग्राउंड वाला अगली साइड पे रेजिस्टेंस पे लगाऊंगा। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ जाएंगे जनाब, जबकि हमें तसल्ली भी हो जाएगी कि हमारा यही प्रॉब्लम है। और उसके बाद मैं आपको पावर ऑफ करके भी दिखा दूंगा कि यहाँ पर हमारा मसला था। तो अभी एक प्राड मैं यहाँ पर लगाता हूँ प्लस वाले कैपेसिटर पर, और एक लगाता हूँ जनाब रेजिस्टेंस पर। तो ये देख लें आपके सामने, ये लाइट भी ऑन हो गई जनाब, ये रही। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज भी अभी जो है मुकम्मल हो चुके हैं, यहाँ पर लाइट भी ऑन हो चुकी है। ये किस वजह से कि यहाँ पर हमारा जो डीसी 12 वोल्टेज वाला 50 वोल्ट वाला कैपेसिटर लगा हुआ होता है, यहाँ पर हमारे 10-12 वोल्टेज इन होते हैं जो कि नहीं आ रहे। वो इसी वजह से नहीं आ रहे कि हमारा कनेक्शन यहाँ से टूट चुका है। तो जैसे ही मैंने इसको पावर दी, ये देख लें आपके सामने, ये अभी ऑन हो चुकी है। और इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ पर दोबारा डीसी 20 वोल्टेज पे रखता हूँ, और रखने के बाद जनाब यहाँ पर भी चेक करते हैं कि 5 वोल्ट जो हैं हमारे कंप्लीट हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये 5.31 मौजूद हैं। जबकि एक बार फिर मैं आपको तसल्ली के लिए यहाँ से पावर ऑफ कर देता हूँ, और पावर ऑफ करने के बाद एक बार फिर लाइट जो है हमारी ऑफ़ हो जाए। अभी मैं दोबारा इसको पावर ऑन मैंने कर दिया। पावर ऑन करने के बाद जनाब यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो हैं ये मौजूद हैं। आपको दोबारा भी मैं चेक करवा दूँ, ये देख लें 200 और 50 या जितने भी हैं यहाँ पर डीसी वोल्टेज मौजूद हैं। जबकि दोबारा इसी रेजिस्टेंस पे लगाएंगे, इंशाल्लाह ये दोबारा अपने वोल्टेज बहाल कर देगा, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, अभी ये दोबारा तसल्ली हो गई। तो दोस्तों हमारा मसला बस यही है कि यहाँ पर जो हमारी लाइन थी ये करप्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये ओरिजिनल चार्जर ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है आपको मैंने। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ खान। अल्लाह हाफ़िज़।